हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम अपने CKLC बेस्ड कोर्स के चैप्टर 5 का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं और ये हमारा ब्लॉक 1 था उसका लास्ट चैप्टर है और उसका लास्ट पार्ट है। यानी इसके साथ हमारी जो 4 बुक्स हैं उनमें से फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाती है। तो इस वीडियो में हम वोकैबुलरी सीखेंगे उन चीज़ों के बारे में जो हम अपने डेली लाइफ में अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि डेस्क, बुक, क्लॉक एट्सेट्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है हमारा चेक। तो चेक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि आप इसको याद कर सकते हैं, जिसे हम चेक बुक बोलते हैं। तो चेक और इस चेक का साउंड सेम ही है। तो चेक का मतलब बुक होता है और चेक का साथ क्या होता है, चेक संग। चेक के संग में क्या है, डेस्क। तो आप इसको ऐसे आ सकते हैं, चेक संग मतलब होता है डेस्क। नेक्स्ट हमारे पास आप है। तो आप है हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप हमने पढ़ा था कि जो आप होता है उसका मतलब होता है सामने, और ए हम लगाते हैं डेस्टिनेशन के लिए कि सामने को है वो चीज़। तो आप है मतलब हो गया इन फ्रंट ऑफ। और इस द को भी हम कल कवर कर चुके, मतलब इस द भी हम अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का होना। खा बांग मतलब बैग। ये लास्ट का बांग जो है थोड़ा बैग की तरह साउंड कर रहा है। तो खा बांग को मैंने आपको कहा था कि आप याद कर सकते हैं। खा मतलब होता है जाना एक तरह से, और बांग मतलब बैग साउंड करो। तो आप बैग लेके कहीं जा रहे हैं तो खा बांग मिला के हो जाएगा बैग। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक्स हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और ट्रिक आती है आपके दिमाग में तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। तो खा बांग मतलब हो गया बैग। मिथे मतलब होता है आपका अंडर। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ख्योसिल मतलब होता है क्लासरूम। तो ये हमारे जो हमने प्रीवियस वीडियो किया था उसके हमारे सेंटेंस में भी आया था ख्योसिल। और ख्योसिल का कोई ट्रिक है नहीं, आपको उसको याद ही करना पड़ेगा। इसके अलावा मुन। तो मुन ईजी है याद करना, तो मेरे हिसाब से मुन को याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो मुन है उससे रिलेटेड बहुत सारी आपको वोकैब देखने को मिलेगी। अगर आपको ये मुन याद है और आपको पता है कि मुन का मतलब होता है डोर, तो अभी आप आगे देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा छांगमुन यहाँ पे। तो छांगमुन का मतलब क्या है, विंडो। तो अगर आप मुन के आगे छांग ऐड कर देते हैं, छांग मुन, तो आपको पता है इस मुन का मतलब क्या है, डोर। और अगर आपने इसके आगे छांग ऐड कर दिया तो क्या बन गया, विंडो। तो छांग मुन आपके पास मुन से एक और वोकैब आ गई है। तो इसलिए अगर आपने मुन याद कर लिया तो आपको छांग मुन याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास छिलफान। छिलफान भी आपको याद करना पड़ेगा खुद ही खुद, जिसका मतलब है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, और तो इसका कोई ट्रिक नहीं याद करने का छिलफान का। इसके बाद है 2 वर्ड जो आपस में रिलेटेड हैं, एक है ओरन चौक, एक है वेन चौक। तो ओरन चौक में जो चौक है ना, ये चौक वाला वर्ड जो है यहाँ पे और यहाँ पे, इसका मतलब साइड से, ये साइड को डिनोट कर रहा है। तो अगर आप बोलते हैं ओरन चौक, यानी आप बोल रहे हैं कि राइट तरफ, राइट की ओर, या राइट तरफ की राइट। और वेन चौक का मतलब हो गया लेफ़्ट की तरफ। तो ये मतलब है इन दोनों का। अब हमारे पास नेक्स्ट वोकैब है हमारे पास, जिसका हाक्सेंग हम बहुत बार कर चुके हैं। हाक्सेंग का मतलब स्टूडेंट होता है। योरिसा कुक होता है। खुनिन मिलिट्री पर्सनल होता है। इनको मैं नहीं बता रही क्योंकि ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जब हमने क्या किया था, जब हमने ऑक्यूपेशंस देखे थे। तो डिफरेंट ऑक्यूपेशन वाली जो मेरी वोकैब है, जो वोकैब वाली वीडियो है ऑक्यूपेशन वाली, उसमें हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद है मोजा। तो मोजा याद करना है ईजी, क्योंकि वहाँ मोजा कैप को बोलते हैं और हमारे यहाँ मोजा पैर पहनने वाली जुराब को बोलते हैं। तो मोजा इजी। चेक दोबारा आ गया है। यॉनफिल का मतलब है पेंसिल। तो फिल थोड़ा छिल की तरह साउंड कर रहा है, मतलब छिल से जोड़ सकते हैं आप कि यॉन छिल। तो यॉन फिल, तो आपको छिलना है किसी को, उसको छिलोगे पेंसिल को, तो यॉन फिल कर सकते हो आप उसको। इसके बाद है छिमदे मतलब हो गया बेड। तो छिमदे जो है उसका भी कोई ऐसी ट्रिक मेरे पास है नहीं। तो जिन पे भी मैं बॉक्स बना रही हूँ ना, उनकी कोई ट्रिक है नहीं याद करने की। इनको मतलब मैंने भी ऐसे ही रिवाइज़ कर करके याद किया था। तो आप इनको बार बार रिवाइज़ करके याद कर सकते हैं, या फिर अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक आती है तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वोकैब है वो है छिप। छिप मतलब हाउस, ये हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। और देखिए फिर दोबारा मुन से रिलेटेड एक और वोकैब आ गया जिसका मतलब है सिन मुन। तो सिन मुन में अगर आप सिन ऐड कर देते हैं किसके आगे, मुन के आगे, तो ये आपका क्या होता है, न्यूज़पेपर हो जाता है। ख्योउल
इज़ मिरर, और अगर आप इसको याद कर लेते, खोल इज़ मिरर, और अगर आप इसको याद कर लेते तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि अभी आप जब आगे और गुल पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है फेस, तो वो आपको मैच करता हुआ थोड़ा लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सीगे। सीगे मतलब क्लॉक, जो हमारे दीवारों पे क्लॉक रहती है उसे सीगे बोलते हैं। टाइम के लिए यहाँ सी वर्ड यूज़ करते हैं, सी। तो और सिगान भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वर्ड पता है कि सीगे मतलब क्लॉक है, तो आपको टाइम से रिलेटेड वोकैब्स याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए आपको सीगे याद करना पड़ेगा कि सीगे का मतलब होता है क्लॉक। फिर है ओतजांग। तो ओतजांग का क्या मतलब है कि ओत हमने शायद से पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे ध्यान नहीं है, पर ओत का मतलब होता है कपड़े। और जांग मैं आपको बहुत बता चुकी हूँ, जांग का मतलब होता है वो जगह। तो कपड़े रखने की जगह क्या बोल सकते हैं, वार्डरोब, है ना, अलमारी। तो वही वाली बात है। कंप्यूटर तो इन्होंने हंगल में ही लिख, मतलब इंग्लिश का ही हंगल वर्जन लिख रखा है। और इसके बाद आपका खाबांग, खाबांग ऑलरेडी देख चुके हैं अभी पीछे। फिर हमारे पास ओदी। ओदी इज़ वेयर, कहाँ जा रहे हो, मतलब हम पूछते हैं तो कहाँ के लिए हम ओदी यूज़ करते हैं। ख्योसिल हम क्लासरूम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अभी हमने पीछे पढ़ा था पेंसिल को बोलते हैं यॉनफिल, पेंसिल को बोलते हैं यॉन। यॉनफिल। और इसमें से अगर आप ये यॉन हटा देंगे और फिल के आगे आप क्या लगा देंगे, इस फिल के आगे आपको लगाना है सिर्फ थोंग। तो ये बन जाता है थोंग, मतलब थैला जैसा साइन करा। तो यानी जहाँ आप पेंसिल रखते हो उस पेंसिल बॉक्स को फिल थोंग बोलते हैं, फिल थोंग। नेक्स्ट है बॉल पेन। तो बॉल पेन वही हंगल में लिखा गया है बॉल पेन को। इसके बाद आपका सोजोम। सोजोम का मतलब बुक स्टोर। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसको याद करने का कोई मेरे पास तरीका नहीं है। मियोंगसिल ब्यूटी सैलून। मियोंगसिल का वैसे कर सकते हो कि मी यहाँ पे मतलब है मैं, योंग मतलब यंग हूँ, मैं बहुत यंग हूँ। मियोंग, मियोंग मैं बहुत यंग हूँ। और यंग क्यों दिखती हूँ, क्योंकि मैं ब्यूटी पार्लर जाती हूँ। तो मियोंगसिल, मियोंगसिल, मियोंगसिल। इसके बाद है आपके पास जो वोकैब है वो है छिलफान। छिलफान बहुत बार आ चुका है, तो अब आपको छिलफान जैसे याद हो जाना चाहिए। या नहीं हुआ है तो आप 2-3 बार इसको लिख के ट्राई करें। फिर आपके पास वी, वी मतलब अबव होता है। आरे, और हमने पीछे मिथ भी पढ़ा था, मिथ, मिथ मतलब क्या होता है, बिलो होता है। और आरे मतलब बिलो होता है। तो आप यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं, वो है आपका मिथ। तो मिथ का मतलब भी क्या होता है आपका, मिथ का मतलब भी बिलो होता है। और आन तो ऑलरेडी साउंड कर रहा है अंदर के लिए, तो आन का मतलब होता है इनसाइड। तो इनको हम अपने प्रीवियस वीडियो में चेक कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमारी वोकैब्स ख़त्म होती है इस चैप्टर की। वोकैब्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बार बार लिखकर याद करनी पड़ती हैं, और कुछ को आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। तो जब आप एक बार कोरियन वोकैब्स के साथ एक तरह से कांटेक्ट में रहेंगे, या फिर आपको कोरियन वोकैब्स थोड़ी अब फैमिलियर सी लगने लगेंगी, तो फिर आपको कोरियन वोकैब याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको लगेगा याद करने में, पर आप तो धीरे धीरे इनको रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपको फिर बहुत ईजी लगेंगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और इसी के साथ हमारी बुक 1 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम अपनी बुक 2 को कवर करेंगे और कुछ नए ग्रामर रूल्स और नए वोकैब सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी कोरियन लैंग्वेज रिलेटेड सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट अपने चैनल में बना रखी है। प्लेलिस्ट बनाकर मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। और अगर आपको और भी वीडियोस के साथ बने रहना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।